अब इतना सब रंग कॉन्फ़िगर करोगे फिर नहीं होता है, देन आपको फिर एड्रेस में फ़ोन करना है, फिर हम लोग पीकैप वगैरह लेके चेक करना है। पहले बेसिकली आपको तो इतना चेक करना ही है, और सारे सब रंग्स के डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल है मोस्ट ऑफ सारी कंपनी से, जैसे जियो की, टाटा की, सबके ही ये अवेलेबल है ही डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स विकी पे। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये था सिस्टम। अभी हमें दो सिस्टम को पीयर टू पीयर कनेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक था पब्लिक आईपी पे सिस्टम जो आती है सर्विस प्रोवाइडर से। अभी हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, हमें सिर्फ दोनों सिस्टम को पीयर टू पीयर कनेक्ट करनी है, कोई एक्सटर्नल सिस्टम नहीं है, सिर्फ दो लोकेशन, दोनों लोकेशन पर इंटरनेट अवेलेबल है। तो अभी कैसे कनेक्ट करेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग वाइड कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे, यहाँ पे सिस्टम पैरामीटर्स में जाएंगे, यहाँ पे 8 नंबर, फॉर एग्जांपल मैं 8 नंबर के सिस्टम को रजिस्टर करवा दूँ, तो यहाँ पे 8 नंबर में जाएंगे, इसको एनेबल करेंगे, फिर यहाँ पे सिस्टम मोड में पेयर टू पेयर सेलेक्ट करेंगे। ये पेयर टू पेयर सिस्टम कॉन्फ़िगर कैसे होगा? ये लोकेशन पे नेटवर्क सिस्टम है जिसका खुद का कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें कि एक बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3-4 बिल्डिंग कनेक्टेड है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक से हम लोग, ठीक है। तो ए ब्लॉक के यूजर्स को बी ब्लॉक के यूजर्स के साथ बात करनी है, तो कैसे हम लोग कम्युनिकेट करवाएंगे उन दोनों को? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉमन एक ही पीबीएक्स लगा होगा, या तो फिर सामने कोई गेटवे लगा होगा, या थर्ड पार्टी पीबीएक्स हो, या फिर मैट्रिक्स का पीबीएक्स हो। तो जो लोकेशन ए पे पीबीएक्स होगा उसकी एक स्विच होगी, वो नेटवर्क में कनेक्टेड होगा, ठीक है। लोकेशन बी पे भी पीबीएक्स के साथ एक स्विच होगी जो उनके मेन नेटवर्क में कनेक्टेड होगा। लोकेशन सी पे भी स्विच के थ्रू उनके मेन नेटवर्क में पीबीएक्स कनेक्टेड होगा, ठीक है। तीनों केबल्स जा रहे हैं एक ही मेन स्विच में नेटवर्क में, तो इससे तीनों सिस्टम को इंटरनेट मिल गया, ठीक है। तीनों सिस्टम को इंटरनेट मिल गया, तीनों सेम नेटवर्क में आ गए। ये सेम नेटवर्क में भी हो। पंकज जी आपका माइक म्यूट कीजिए ना। ये आपका माइक म्यूट कीजिए ना। हाँ कर दिए। ओके थैंक यू। तो ये फॉर एग्जांपल ये हुआ इंटरनली कि सेम नेटवर्क में थे और तीनों को कम्युनिकेशन करवाया। वैसे ही दोनों अलग अलग लोकेशन पे भी हो सकता है। सेकेंड एग्जांपल कि एक होगा वडोदरा में, एक होगा लोकेशन अहमदाबाद में, तो वो वडोदरा वाले लोकेशन का पीबीएक्स अपने नेटवर्क में कनेक्टेड होगा प्राइवेट आईपी के थ्रू। सेम होगा लोकेशन बी का भी, जैसे कि अहमदाबाद का पीबीएक्स कनेक्टेड होगा अपने नेटवर्क में, तो वो दोनों पब्लिक आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे दो पीबीएक्स है जो सेम नेटवर्क में है, ठीक है। लोकेशन अलग अलग है लेकिन उनका नेटवर्क है सेम। तो मैं उसका आपको पेयर टू पेयर कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाती हूँ। तो वो कैसे होगा कि आपको सिप ट्रंक में ये सब ट्रंक, जो भी आपको सब ट्रंक को एनेबल करनी है, आप वो सब ट्रंक को एनेबल करो, फिर सब ट्रंक मोड को पेयर टू पेयर सिलेक्ट करो। जनरली हम लोग पेयर टू पेयर में स्टेशन रखते हैं विथ इनकमिंग कॉल एज को, ठीक है। फिर आपको आगे मूव करके आईपी एड्रेस टेबल्स में जाना है। आईपी एड्रेस टेबल्स में जाके आपको सामने का जो पीबीएक्स है उसका आईपी डालना है। 192.168.53.101 ये सामने के सिस्टम का आईपी एड्रेस है 53.101, ठीक है।
उसको सेव किया एंड देन सबमिट। ठीक है, सबमिट करने के बाद उसको मैं 2-3 बार रिफ्रेश करूंगी तो मेरी ये सेटिंग एक्टिव हो जाएगी। देखो ये 8 नंबर की एक्टिव हो गई। फिर शिफ्ट ट्रंक स्टेटस में जाके चेक करेंगे 8 नंबर की एक्टिव हो गई। उसके बाद सबसे पहले शिफ्ट ट्रंक पीयर टू पीयर जब टेबल कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसमें 3 ही कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहला शिफ्ट ट्रंक कॉन्फ़िगर करना है, जिसमें शिफ्ट ट्रंक को एनेबल किया, आईपी शिफ्ट ट्रंक मोड एज पीयर टू पीयर सेलेक्ट किया, ट्रिप इनकमिंग कॉल एज स्टेशन सेलेक्ट किया और आईपी एड्रेस टेबल में सामने के सिस्टम का आईपी एड्रेस जानना है आपको। देन होगा आपको पीयर टू पीयर टेबल में जाना है। अगर एक ही सिस्टम है सामने तो उसको नो मैच फॉर्म में सिस्टम का आईपी डाल दो। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल सिस्टम्स हैं तो आपको क्या करना है कि जो भी सामने की सिस्टम की एक्सटेंशन की स्टार्टिंग रेंज होगी उसको आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे कि मेरी 101 की स्टार्टिंग रेंज है 101, तो यहाँ पे मैं 1 डालूंगी। दूसरी एक्सटेंशन रेंज की स्टार्टिंग है 201, थर्ड है 901। मेरे 3 एक्सटेंशन रेंज है 153.101 सिस्टम की, तो मैं यहाँ पे आईपी क्या डालूंगी 192.168.53.101। यहाँ पे मैं सेम आईपी डाल दूंगी। मेरी सामने के सिस्टम की 3 अलग अलग एक्सटेंशन रेंज थी, 1 सीरीज की, 50 सीरीज की और 90। तो वैसे ही जितने भी एक्सटेंशन रेंज की सीरीज होगी वो सारी हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी होगी एंड सामने यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस एंड देन सबमिट करना है। ओके, सेम थिंग फिर आपको सीयूजी टेबल में जाना है। सीयूजी टेबल्स में जाके आपको जैसे सामने के सिस्टम का 1 था, 6, 9, 3 डिजिट्स दे दिया डिफरेंट। यहाँ पे कोई एक राउटिंग ग्रुप असाइन कर दो उसको। फॉर एग्जांपल 8 असाइन कर दिया राउटिंग ग्रुप तीनों नंबर को। फिर यहाँ पे डायल डिजिट काउंट में मतलब 3 डिजिट्स के एक्सटेंशन नंबर है तो हम यहाँ पे 3 मेंशन कर देंगे। ठीक है, एंड देन सबमिट। इससे फिर हमें यहाँ अंदर आउटगोइंग ट्रंक बंडल ग्रुप में जाना है। वहाँ पे हमने 8 सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे 8 नंबर के ग्रुप में जाएंगे, उसको डीसेलेक्ट करेंगे, नंबर बेस करेंगे, यहाँ पे भी 8 असाइन कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 8 दिया तो भी नंबर दे सकते हो। सेम थिंग मेंबर 1 में जाएंगे, यहाँ पे 8 में हम लोग शिफ्ट ट्रंक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नंबर 8 करेंगे क्योंकि मेरी 8 नंबर के शिफ्ट ट्रंक को मैंने एक्टिव की है पीयर टू पीयर के लिए, इसलिए हम यहाँ पे 8 सेलेक्ट करेंगे। स्टार्ट चैनल 1 होगी। हाँ बोलो। एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो शुरू से थोड़ा बताएंगे क्या? हाँ मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ जी। तो हम 1 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने एक ही ट्रंक किया है पेयर टू पेयर के लिए इसलिए, और यहाँ पे हम असेंडिंग सेलेक्ट करेंगे एंड देन सबमिट। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग देखते हैं 335 फिर चेंज कर दिए, नंबर चेंज कर दिए थे। हाँ जो 33 था ना 335 कर दिए। किसको कर दिया? वहाँ ये जो है ना 335 है। ये नंबर 335 है। हाँ अच्छा, नहीं तो करेगा कितना नंबर? 319।
कोई उठाए देगा तो बोले उमेश बोले क्या बोले हाँ इनका तो जन्म करता है। हमें सेट ट्रंक एज अ पेयर टू पेयर कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मेरी एक ही कंपनी है जिसकी 3 बिल्डिंग है अलग अलग, तो वो तीनों बिल्डिंग को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाना है, तो मुझे पेयर टू पेयर की रिक्वायरमेंट होगी। या फिर एक कंपनी की 2 अलग अलग लोकेशन पे ब्रांच है, तो वो दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें पेयर टू पेयर की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो वो दोनों को हम लोग पेयर टू पेयर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी लोकल ही आपको दिखा रही हूँ, तो एक कंपनी है XYZ जिसकी 3 बिल्डिंग्स है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। ब्लॉक ए का PBX उसके स्विच में कनेक्टेड है, ब्लॉक बी का उसके स्विच में कनेक्टेड है, एंड ब्लॉक सी का उसी के स्विच में कनेक्टेड है। एंड वो तीनों का फिर एक मेन लोकेशन जहाँ से उनका नेटवर्किंग शुरू होगा वहाँ पे कनेक्टेड होगा। तो दैट मीन्स कि तीनों PBX एक ही लोकली एक ही नेटवर्क में आ गया। ठीक है, एक नेटवर्क में आने के बाद हम क्या करेंगे कि सिप ट्रंक को ओपन करेंगे, वाइड कॉन्फ़िगरेशन में जाके सिप ट्रंक पैरामीटर्स में जाएंगे। सबसे पहले हम एनेबल करेंगे सिप ट्रंक को, फिर सिप ट्रंक मोड को पेयर टू पेयर सेलेक्ट करेंगे। जब हम इंटरनली ही 2 के सिस्टम को कनेक्ट करते हैं एज अ सिप ट्रंक, तो हम पेयर टू पेयर सेलेक्ट करते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर से हम लोग ट्रंक लेते हैं वो हमारी प्रॉक्सी ट्रंक होती है। फिर यहाँ पे इनकमिंग कॉल एज स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे IP एड्रेस टेबल में जाना है, आपको यहाँ पे सामने के सिस्टम का IP एड्रेस डालना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी 192.168 एक सिस्टम का IP है। ठीक है, दूसरे सिस्टम में मेरे पास मतलब ये IP एड्रेस है। ब्लॉक सी में मेरी IP रेंज डिफरेंट है, लेकिन वो है मेरे नेटवर्क में, तो उसकी IP रेंज में यहाँ ब्लॉक सी को कनेक्ट करने के लिए मैं उसकी IP रेंज डाल दूँगी। ठीक है, ये जो मैंने सिस्टम ओपन किया है जिसमें कॉन्फ़िगर कर दी हूँ वो मेरा ब्लॉक ए है, 53.101 है वो मेरा ब्लॉक बी है, और 51.192 है वो मेरा ब्लॉक सी है। सेम कंपनी के 3 डिफरेंट ब्लॉक को हम कनेक्ट कर रहे हैं। IP एड्रेस टेबल डालने के बाद आपको सबमिट करना है, एंड यहाँ पे भी सबमिट करना है आपको। उसके बाद एडवांस में जाके यहाँ पे सेंड CLI फॉर्म फील्ड में आपको 7 नंबर के सामने कॉलिंग पार्टी वाइज सेलेक्ट करना है। कॉलिंग पार्टी वाइज सेलेक्ट करने से क्या होगा कि आपने जो एक्सटेंशन से कॉल किया होगा सामने वही एक्सटेंशन नंबर डिस्प्ले करेगा। अगर SIP ID होगा तो आपकी जो IP एड्रेस होगी वो सामने डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो कॉलिंग पार्टी वाइज सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, सिप ट्रंक स्टेटस में जाके चेक करो सिप ट्रंक एक्टिव हुई या नहीं हुई। यहाँ पे एक्टिव आएगा स्टेटस। फर्स्ट सिप ट्रंक पैरामीटर्स में जाना है आपको, ये ट्रंक को एनेबल करना है, यहाँ पे पेयर टू पेयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे स्टेशन सेलेक्ट करना है रिट इनकमिंग कॉलर्स में। फिर अगर आप पेयर टू पेयर करते हो तो आपको ट्रस्टेड IP एड्रेस टेबल कॉन्फ़िगर करना मैंडेटरी है, वो नहीं करोगे तो उसके बिना वो नहीं चलेगा। ठीक है, IP एड्रेस टेबल्स में हमारे पास टोटल 3 ऑप्शंस होते हैं। एक है कि अगर सारे IP एड्रेस को आपको अलाउ करना है तो इसको एनेबल कर दो, तो आपको इसको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कंसीडर करें हम लोग पेयर टू पेयर टेबल फॉर ट्रस्टेड एड्रेस, मतलब कि जो IP एड्रेस हम यहाँ पे मेंशन करवाएंगे वही IP से सिर्फ कॉल्स आ सकती है हमारे सिस्टम में। अगर हमारे ट्रस्टेड IP एड्रेस में अगर कॉन्फ़िगर नहीं होगा, ठीक है, IP एड्रेस सामने के सिस्टम का नहीं होगा और उसकी सिस्टम में हमारी IP होगी तो वो हमें कॉल करने का ट्राई करेगा, तो हमारी सिस्टम कॉल एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिजेक्शन भेजेगी, क्योंकि हमारे ट्रस्टेड IP एड्रेस में उसकी IP नहीं है इसीलिए। तो ट्रस्टेड IP एड्रेस का इसीलिए है कि जो सिस्टम से हमें कॉल एक्सेप्ट करनी है उसी के हम यहाँ पे रजिस्टर करवाएंगे।
ये मैं डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन को आपको बाद में शो करती हूँ। एंड देन सबमिट। फिर इसको क्लोज करके यहाँ पे सबमिट करना है। फिर आपको पीयर टू पीयर टेबल में जाना है, मेंशन करनी है सामने के सिस्टम की जो एक्सटेंशन रेंज है उसको। फॉर एग्जांपल मेरी ब्लॉक बी की एक्सटेंशन रेंज 1 से शुरू होती है, 2 से ब्लॉक सी की मेरी एक्सटेंशन रेंज होती है शुरू 7 से 8। फॉर एग्जांपल 7001 फिर इसकी आईपी हम मेंशन करेंगे। क्या प्रॉब्लम है देखा ये था हमारे लोकेशन बी एंड लोकेशन सी की हमने आईपी एड्रेस और उसकी एक्सटेंशन रेंज असाइन सिम लगा कर है जियो वाला ठीक है। उसके बाद CUG टेबल में जाना है हमें। से उस थोड़ी चले जियो जियो क्लोज यूजर के कौन वाला है ई वाला का देश है को आउटगोइंग कॉल करवानी है। CUG टेबल में होगा तो आपको ट्रंक एक्सेस कोड डालना नहीं पड़ेगा, आप सीधा जो भी एक्सटेंशन नंबर होगा वो डालोगे। इसीलिए जियो ये लग गया है डिजिट्स के कोड है वो आपको यहाँ पे मेंशन करवाना है। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करते 169 7 और 8 हो गया लोकेशन बी के। ठीक है, यहाँ पे भी मैं 8 मेंशन करूँगी। हम सभी सिस्टम के लिए एक सिंगल सेट रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 असाइन करूँगी क्योंकि मेरे 4 डिजिट के एक्सटेंशन नंबर है, इसीलिए। अगर मेरे 4 डिजिट के एक्सटेंशन नंबर है और मैं 3 मेंशन करूँगी तो 3 डिजिट्स डायल होते ही सिस्टम कॉल कर देगा, तो वो कॉल हमारी नहीं जाएगी। तो डैट मीन्स जितने एक्सटेंशन नंबर है उतने तो हमें डालने ही है यहाँ पे डायल डिजिट काउंट में। उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे वो आउटगोइंग ट्रंक बंडल ग्रुप में जाके चेक करेगा कि मुझे 8 नंबर दिया है, तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 8 को वो फॉलो करके चेक करेगा। ओके, LCR नंबर बेस है। यहाँ पे आउटगोइंग ट्रंक बंडल में मेंबर 1 में कौन सा नंबर दिया है, तो फिर वो आउटगोइंग ट्रंक बंडल में जाएगा। 8 नंबर में आपको असाइन करना है सिप ट्रंक। कौन से सिप ट्रंक? 7 नंबर की सिप ट्रंक रजिस्टर की है आपने लोकेशन बी और लोकेशन सी के लिए, तो हम यहाँ पे 7 असाइन करेंगे। 4 नंबर स्टार्ट चैनल 1 होगा, ट्रंक काउंट टोटल ट्रंक काउंट होगी 1 और रोटेशन टाइप होगा असेंडिंग। देन सबमिट। ये था सिप ट्रंक का पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन। पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो उसमें भी आपको चेक करना है कि आपकी आईपी एड्रेस ब्लैक लिस्ट में होनी चाहिए। सिक्योरिटी सेटिंग्स में सारी आईपी एड्रेस एनेबल होनी चाहिए। ये चेक करना है कि कोई भी रजिस्टर नहीं हो रही है, कॉल्स नहीं हो रही है आपकी पीयर टू पीयर में। तो ये चेक करना है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो आपने लोकेशन ए की सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको लोकेशन बी साइड भी करनी होगी। लोकेशन बी साइड की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद भी कॉल नहीं हो रही तो पहले इसमें चेक करो कि ब्लैक लिस्ट में देन चेक करो सिक्योरिटी सेटिंग्स ऑल आईपी एड्रेस एनेबल है। चेक करो लॉजिकल पार्टीशन से एक बार चेक कर लो कि उसमें भी सब अलाउ है। फिर सेकेंड आता है कि यहाँ से सिस्टम में से पिंग करके चेक करो पिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। पिंग हो रही है तो इसमें पिंग तो नहीं है, पिंग बीच में ब्रेक तो नहीं हो रही है। पिंग ब्रेक नहीं हो रही है तो देन आप डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन चेक करो, क्योंकि यहाँ पे सिप ट्रंक पैरामीटर्स में सिप ट्रंक पैरामीटर्स में आप आईपी एड्रेस टेबल में यहाँ पे अप्लाई डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट एनेबल होगा। ठीक है, तो एनेबल होने के बाद यहाँ पे डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशंस को कॉन्फ़िगर तो नहीं किया है ना, वो चेक करो। संजय जी नमस्कार, बहुत बोल रहा हूँ। पीकैप लेके चेक करो। उसी नंबर से उसी इससे हम दूसरा सिम लगा के बात कर रहे हैं, बात तो हो रहा है। कॉल कराओ सामने सिस्टम में कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है नहीं 4G नहीं है, ये नॉर्मल हम सिम लगा दो और फिर पिकअप में चेक करो क्या एरर। अच्छा 4G लगा के देंगे, ठीक है ठीक।
वही फैक्ट्री भेजने से पहले देख लेंगे ना, लिखना पड़ेगा क्या है ना। ठीक है। हम 4G लगा के हम Digital देखेंगे। authentication क्या है? कई बार कस्टमर्स की कंप्लेन आती है कि हमने तो इतना सारा सिस्टम पे हमने आउटगोइंग कॉल्स करे ही नहीं है, फिर भी हमारा बिल इतना बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन एनेबल करवाते हैं सिस्टम के पास कि यहाँ पे सब ट्रंक पैरामीटर्स में आप जाओगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस में जाके इसको डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन को एनेबल करोगे सबमिट, फिर अप्लाई डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन में कोई एक यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करोगे आप। ठीक है, उसके बाद सब ट्रंक पैरामीटर्स में आपने जो यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट किया वही यूजर आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पे पीयर टू पीयर के ऑथेंटिकेशन यूजर आईडी और पासवर्ड में डाल दोगे। ठीक है, यही सेम यूजर आईडी पासवर्ड आपने जो यहाँ पे रखा वही यूजर आईडी पासवर्ड सामने के सिस्टम में भी रखो। इससे क्या होगा कि लोकेशन ए पे डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन एनेबल है, लोकेशन बी पे भी डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन एनेबल किया, दोनों में सेम यूजर आईडी और पासवर्ड रखोगे। जो लोकेशन बी के यूजर्स यहाँ पे कॉल करेंगे तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड को मैच करेंगे। अगर सिस्टम के यूजर आईडी पासवर्ड मैच हो रहा है तभी वो कॉल एक्सेप्ट करेगा। लोकेशन सी में डिफरेंट पासवर्ड रखो, आईडी रखो और फिर यहाँ से कॉल कराओ। पासवर्ड मिसमैच हो गया तो ऑथेंटिकेशन एरर आएगी आपके सत्रंग पे। अरे बाबा हम टेस्ट করার জন্য যখন এটা খোলে আছে বাইরে পড়ে যাচ্ছে। ये होता है पेयर टू पेयर का और इसमें ये डिफरेंस है कि डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन क्यों करता है। इसमें कोई डाउट किसी को? हेलो जी, इसमें जो दूसरा वाला IPv6 होता है ना, उसमें तो शिप ट्रंक नहीं होगा, राइट? हाँ, तो उसमें दो चीज आ रहे हैं, एक COD आ रहा है, COG आ रहा है और एक आ रहा है पेयर टू पेयर, राइट? तो इसमें COG में हमको एक मिनट, हमको राउटिंग यूजिंग ट्रंक में SIP1 जो भी SIP ट्रंक को हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसको रखना है। और उसके साइड में आ रहा है दो ऑप्शन है, अप्लाई टोल कंट्रोल और अप्लाई कॉल कॉस्ट है। इसको एनेबल करना है या फिर डिसेबल करना है? डिसेबल। अच्छा, ठीक है, ओके। वो वैसा नहीं होगा हर एक सिस्टम में। मैं अभी UCS का देख रहा था। UCS में चलते हैं तो आप इसके नीचे और पैरामीटर्स नहीं मैम, इसमें नहीं है। मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन VoIP कॉन्फ़िगरेशन में गया हूँ, उसमें मुझे दिखा रहा है कि स्टैंडर्ड IP ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल पीयर टू पीयर दिखा रहा है, शिप ट्रंक नहीं दिखा रहा है, दूसरे में नहीं दिखा रहा है। ऐसा नहीं है ना, लाइसेंस है ना सिस्टम में। नहीं मैम, ये इटर्निटी PE में VoIP कार्ड डाला हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी आता है ट्रंक पैरामीटर्स हर एक सिस्टम में। हाँ, लेकिन इसमें नहीं है, VoIP कार्ड नहीं है ना UCS में। ये पता नहीं, एक मिनट चेक करता हूँ। स्टेटस में जाके इटर्निटी, सॉरी, एनी सिंगल खाली एनी है, एनी एनेक्स है। प्रोडक्ट नेम है एनी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट वेरिएंट है एनी एनेक्स 416। हाँ, तो इसमें होगा सबसे पहले ऊपर ऑप्शन है बेसिक सेटिंग्स का। बेसिक सेटिंग्स बुढ़ो अभी जाएंगे कि नहीं, हमको नहीं मालूम है।
कहाँ शादी करेगा तीन ऑप्शन होगा, बेसिक सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स एंड तो बेसिक सेटिंग्स में सब ट्रंक पैरामीटर्स का ऑप्शन है। वीआईपी पैरामीटर है। वीआईपी पैरामीटर्स में नहीं जाना है आपको, बाहर ही ये जो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मेंटेनेंस और स्टेटस दिख रहा है ना मेरे स्क्रीन में, वैसे आपके इटर्निटी एनईएनएक्स में बेसिक सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स ऐसे ऑप्शन है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ना बेसिक सेटिंग्स, उसमें जाना है आपको। इसमें मुझे मिल रहा है रीजन मिल रहा है, डिवाइस मैनेजर पे ओपन नीचे ऑप्शन लिखा होगा, चिप ट्रंक मिल रहा है। हाँ मुझे सिर्फ ना वही है इसका ऑप्शन। अच्छा, इसमें थोड़ा अलग इसमें हाँ उसमें दोनों का जीयूआई थोड़ा डिफरेंट है, वो सिर्फ ट्रंक उसमें अलग से दिख रहा है, इसमें अलग दिखेगा। अच्छा, हाँ वो अलग है, लेकिन वो जो सिर्फ ट्रंक है ना उसमें भी आपको करना होगा वहाँ पे, और पेयर टू पेयर वहाँ पे आपको पेयर टू पेयर और या फिर ट्रस्टेड आईपी एड्रेस का ऑप्शन है, तो आपको उसमें जाकर वो आईपी डालना है। अच्छा, ये जो मेन डिवाइस का आईपी एड्रेस डालना है वहाँ पे, राइट? हाँ, सामने के सिस्टम का आईपी एड्रेस वहाँ पे डालना है, ट्रस्टेड आईपी एड्रेस टेबल। ओके, ठीक है। बाकी किसी को और कुछ डाउट है? सिस्टम पेयर टू पेयर में मीटिंग अरे दादा ओके, अभी सिप ट्रंक हमने रजिस्टर कर दादा। दी, ठीक है। पब्लिक देखिए। जो हमारी सर्विस प्रोवाइडर से सिप ट्रंक आए थे उसको हमने रजिस्टर कर दिया, लेकिन इसके साथ में हमको डीडीआई नंबर भी मिले हैं, ठीक है। तो अभी डीडीआई मैपिंग कैसे करेंगे? तो सिप ट्रंक पैरामीटर्स में जाएंगे हम, एडवांस में जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको नेटवर्क पूरा नेटवर्क रहेगा तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे इनकमिंग रेफरेंस आईडी है और आउटगोइंग रेफरेंस आईडी है, तो आपको यहाँ पे कोई नंबर असाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 7 असाइन कर दिया, ठीक है। हो गया, तो यहाँ पे इनकमिंग के लिए 7 दे दिया मैंने, आउटगोइंग के लिए 8 दे दिया, फिर सबमिट कर। फिर आपको आगे फॉरवर्ड करके वापस से उसमें जाना है, ठीक है। पहले आप इनकमिंग रेफरेंस आईडी में जाओगे, मैंने वहाँ पे 7 नंबर दिया था, तो आप यहाँ लेकिन आपको इनकमिंग रेफरेंस आईडी 7 ही देना होगा, क्योंकि तो मैंने यहाँ पे टेबल नंबर 5th नंबर के टेबल में यहाँ पे इनकमिंग रेफरेंस आईडी असाइन कर दी हूँ 7। स्टार्ट चैनल ऑलवेज 1 होगी। टोटल चैनल्स हमारे पास सिर्फ ट्रंक में 30 होती है, तो हम यहाँ पे 30 मेंशन करेंगे। फिर DDI राउटिंग रेफरेंस आईडी, ठीक है। DDI राउटिंग रेफरेंस आईडी मेंशन करके 7, ये वो 7 नंबर राउटिंग 7856904290 ये बाय डिफॉल्ट जो है वो वही रहने देना है हमें। फिर यहाँ पे DDI राउटिंग रेफरेंस आईडी में जाना है, यहाँ पे मैंने 7 असाइन किया था, तो यहाँ पे भी मैं 7 असाइन करूँगी। फिर यहाँ पे आपको असाइन करना है स्टार्ट DDI नंबर। फॉर एग्जांपल मेरा DDI नंबर है 421, ओके। कितने टोटल DDI नंबर्स है? जैसे कि 421 से मेरे पास टोटल 50 DDI नंबर्स है, ठीक है। 50 DDI नंबर्स में से पहले के जो 20 DDI नंबर है वो लाइन में जो एक्सटेंशन है उसी के ऊपर लाइन होंगे,
बाकी की 25 के बाद की जो एक्सटेंशन होंगे 26 to 50 वो दूसरी एक्सटेंशन रेंज पे लैंड होंगे। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करवाएंगे कि खाली 25 हमारे पास है टोटल DDI नंबर्स 50, लेकिन इसको दो एक्सटेंशन रेंज में डिवाइड करना है, इसलिए हम यहाँ पे 25 जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 25 DDI नंबर्स को 1 की सीरीज में लैंड करवाना है और दूसरे 25 नंबर्स को 2 की सीरीज पे लैंड करवाना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 421, यहाँ पे मेरे 25 नंबर्स होंगे। यहाँ पे DDI नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 421, दैट मीन्स कि मेरे टोटल 3 DDI नंबर्स है, 3 डिजिट्स के DDI नंबर है। तो यहाँ पे 3 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 4 में फ्लेक्सिबल नंबर देना है और कौन से नंबर से लैंड करवाना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 101। तो अभी क्या होगा, मेरा जो एक्सटेंशन 101 है उसको DDI नंबर मिलेगा 421, 102 होगा उसको मिलेगा DDI नंबर 422। वैसे 101 से लेके 125 तक DDI नंबर्स मिलेंगे। फिर अभी मेरी दूसरे 25 के लिए मैं दूसरा नंबर बनाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे देना तो है 7 ही, क्योंकि वो 7 नंबर वाला मुझे फॉलो करवाना है। फिर कितने होंगे मेरे पास 25 नंबर्स है, तो 47 नंबर्स से होगा मेरा 447 से मेरे पास बाकी के जो 50 नंबर्स होंगे मैं यहाँ पे लैंड करूँगी। और 25 नंबर्स हैं मेरे पास, तो यहाँ पे 25 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 3 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्सिबल नंबर सेलेक्ट करेंगे और वो होगा मेरा 210 से। ठीक है, तो 210 से लेके 235 तक मेरे 447 से सारी रेंज में एक्सटेंशन मिल जाएंगे। इसीलिए अगर आपकी एक्सटेंशन की रेंज बीच में अलग अलग हो रही है तो फिर आपको सिंगल मैपिंग करना होगा। एंड देन सबमिट। हम DDI मैपिंग क्यों करवाते हैं, जैसे कि हम जो पायलट करते हैं तो अगर वो पायलट करेंगे हम तो उसका जो लैंडिंग होगा वो जो हमने एक्सटेंशन नंबर्स दिए होंगे उस हिसाब से लैंडिंग होगा। लेकिन अगर मुझे किसी का एक्सटेंशन नंबर पता है, मैं डायरेक्टली उसी के ऊपर मुझे कॉल करना है, तो उस टाइम पे हमें DDI नंबर होती है। इसीलिए सभी जहाँ पे भी मेरी कंपनीज होती है वहाँ पे DDI नंबर ज़्यादातर वो लोग लेते हैं कि डायरेक्टली वो एक्सटेंशन तक रीच कर सके, आपको वेट नहीं करना पड़े। निकालते हैं ज़्यादा फिर आपको यहाँ पे DDI राउटिंग्स में जाना है। DDI राउटिंग आउटगोइंग रेफरेंस ID टेबल्स में जाना है। आपने आउटगोइंग रेफरेंस ID को 7 नंबर दिया था, इसलिए आपको यहाँ पे 7 देना होगा। स्टार्ट चैनल 1 होगी, यहाँ पे जो पायलट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल 9112500420 ये मेरा पायलट नंबर है और वो कौन से राउटिंग ग्रुप को DDI रेफरेंस ID को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे सबमिट। तो अभी 420 पे मेरा पायलट नंबर है और 421 से मेरी DDI हो रहे हैं। ठीक है, ये था आपका DDI का कॉन्फ़िगरेशन। देख लीजिए तो कंफर्म हो जाएगा ये सिम उसमें काम कर रहा है कि नहीं। हमको लगता है इस सिम में दिक्कत है। DDI सबको समझ आया या किसी को कोई डाउट है DDI में? बस ये है कि जियो फुल ना है। हेलो, हाँ सर बोलिए। मैम गौरव त्यागी CTPL। हाँ बोलिए। मैम ये DDI 2 PBX के अंडर एक में एक्सटेंशन 103, एक में 203 इंटरनल उनका DDI जाना चाहिए, प्लस 1 PRI को यूज करना है गेटवे की तरह दूसरे PBX में। इसका मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। जी थैंक यू। मैं लिख लेती हूँ एक बार, आपको रिक्वायरमेंट क्या है बताती हूँ। जी
कैसे बोल रहे थे आप कॉन्फ़िगरेशन? मैम 2 PBX को पहले तो पीयर टू पीयर के थ्रू कनेक्ट करना है आपस में। जो जेनेक्स हैं वो जेनेक्स हैं समथिंग, एक में 100 की सीरीज के एक्सटेंशन है, एक में 200 के, या कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है मैम। फिर एक ए PBX जो उसके अंदर PRI यूज होगी, जिसकी 50 चैनल की DDI हम ए सिस्टम में यूज करेंगे, जिसके अंदर 100 के एक्सटेंशन है, और 50 DDI यूज करेंगे 200 वाले एक्सटेंशन में, जो B PBX में है। हाँ ओके जी मैम। कॉन्फ़िगरेशन हाँ मैम, थोड़ा सा ऐड दे दीजिए प्लीज। हाँ तो फॉर एग्जाम्पल पायलट नंबर ये आ रहा है, ठीक है। मैं यहीं पे एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। जी आपका पायलट नंबर आ रहा है 420 से। मैंने जो भी पायलट फॉर एग्जांपल मैंने आउटगोइंग का रेफरेंस आईडी 5 नंबर दे दिया। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले DDI राउटिंग में जाओगे, फिर आउटगोइंग रेफरेंस आईडी टेबल में जाओगे, यहाँ पे 5 नंबर हमने फॉर एग्जांपल दे दिया, ठीक है। फिर स्टार्ट चैनल नंबर, चैनल काउंट्स टोटल होंगे 30। यहाँ पे आपका जो भी पायलट नंबर होगा वो आप उसको असाइन कर दोगे। 73 + 91 से भी नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे हमें 0 ऐड करके चेक करना होता है, ठीक है। जी, वो डीबग में चेक कर लेंगे, एक बार डीबग में देख लेंगे। चलिए फिर आपका थोड़ा माइक ऑफ करो ना, फिर आप बोलोगे तब ऑन कर देना। फिर आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने DDI राउटिंग रेफरेंस आईडी 6 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको DDI राउटिंग रेफरेंस आईडी में जाना है। यहाँ पे 6 नंबर कहीं पे भी असाइन कर सकते हो। DDI का राउटिंग रेफरेंस आईडी 6 दिया है, तो आपको 6 असाइन करना, आपको 2 करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके 50 होंगे जो इसी सिस्टम में होंगे, और बाकी के जो 50 हैं वो दूसरी जगह पे जाएंगे, ठीक है, दूसरे सिस्टम में जाएंगे। यहाँ पे शुरू हो रही है DDI मैपिंग, ठीक है। टोटल DDI नंबर्स होंगे 50। यहाँ पे आप इसको 3 कर दोगे, यहाँ पे फ्लेक्सिबल नंबर करके यहाँ पे आप असाइन कर दोगे फॉर एग्जांपल 100, ठीक है। ये आपकी हो गई, यही सिस्टम के एक्सटेंशन पे लैंड होगी। अभी दूसरी सिस्टम के एक्सटेंशन पे लैंड करवाने के लिए आपको करना होगा 151 नंबर, सॉरी 161 आएगा। दूसरे 50 नंबर्स होंगे वो यहाँ पे करोगे आप। फिर आपको यहाँ पे टोटल 3 सिलेक्ट करना है, फॉलो करना होगा राउटिंग ग्रुप, ठीक है। या फिर आप सिप्ट्रंक भी डायरेक्टली दे सकते हो, ठीक है। अगर सिप का पीयर टू पीयर सिस्टम कनेक्टेड है तो यहाँ पे आप सिप्ट्रंक असाइन कर दो। सिप्ट्रंक की 1 नंबर दे दो, स्टेशन होगा तो फिर वो इसी सिस्टम में देगा। राउटिंग ग्रुप फॉलो करना है। राउटिंग ग्रुप में यहाँ पे कोई भी नंबर दे दो, फॉर एग्जांपल 20 नंबर दे दिया, देन सबमिट कर दिया। तो अभी आपको क्या करना होगा, राउटिंग ग्रुप को कॉन्फ़िगर करना है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे राउटिंग ग्रुप में, मैंने वहाँ पे 20 नंबर दिया है, तो यहाँ पे आपको 20 नंबर्स में इसको रोटेशन को निकाल के मेंबर टाइप में आपको ऑफलाइन ट्रंक बंडल ग्रुप असाइन करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8 दे दिया, तो अभी क्या करना होगा आपको, ये ऑफलाइन ट्रंक बंडल ग्रुप में जाना होगा। 8 नंबर में गए, 8 नंबर में ये नंबर भेजे, यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 8 में सिप्ट्रंक आपकी जो पीयर टू पीयर में होगी ना वो असाइन कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगर आपकी 464 पे 164 पे कॉल आ रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 164 पे आपकी कॉल आ रही है, तो वो चेक करेगा कि मुझे राउटिंग ग्रुप फॉलो करना है। कौन सा राउटिंग ग्रुप फॉलो करना है, 20 नंबर का, तो वो राउटिंग ग्रुप में जाएगा
ठीक है 20 में जाएगा, 20 में जाके चेक करेगा मुझे कहाँ लैंड करना है, लेकिन उसको क्या दिया है कि तेरे को कॉल ग्रुप करना है। तो यहाँ पे आउटगोइंग ट्रंक बंडल ग्रुप असाइन किया, कौन से पोर्ट का, 8 नंबर के पोर्ट का। तो वो यहाँ पे आउटगोइंग ट्रंक बंडल ग्रुप में जाएगा, वो 8 नंबर का ग्रुप फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर भेजा, नंबर 1 में 8 दिया है, तो फिर वो इसके अंदर जाके चेक करेगा 8, ओके मेरी जो सब ट्रंक 7 है वहाँ पे मुझे कॉल करनी है। तो उधर से वो कॉल बाहर भेजेगा कि आपकी सब ट्रंक 7 में पीयर टू पीयर है, तो पीयर टू पीयर के जो एक्सटेंशन होंगे वहाँ पे वो कॉल लैंड करवाएगा। सर आइडिया आया आपको? हाँ जी मैम, यस मैम। इस हिसाब से होता है, अगर आपकी दूसरी कोई कनेक्शन है तो आप उसको राउटिंग ग्रुप में फॉलो करवा दो। यहाँ पे ही सारे ऑप्शंस दिए हैं, अगर TRI से के थ्रू फॉरवर्ड करवाना है तो TRI के थ्रू करवा सकते हो आप। जैसे कि दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर आपको राउटिंग ग्रुप फॉलो ऐसे नहीं करवाना तो आप क्या करवा सकते हो, यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करके 7 ठीक है। तो 7 नंबर के सब ट्रंक में जाके क्या करेगा वो, तो उस टाइम पे ये SAFT है, ठीक है। तो ये SAFT में क्या करेगा कि COG जाके फॉलो करेगा, ठीक है। तो आप COG में इसका नंबर डाल दो, जो एक्सटेंशन की स्टार्टिंग रेंज है उसको COG में डाल दो, और फिर आप उसको फॉरवर्ड कराओ आउटगोइंग ट्रंक बंडल ग्रुप लेके। या तो ऑप्शन है आपके पास कि इसको आप ट्रंक रखो, और यहाँ पे ट्रंक रखोगे तो ये ट्रंक फीचर टेम्पलेट फॉलो करेगा, ठीक है। तो ट्रंक फीचर्स टेम्पलेट में जाके आपको फिर राउटिंग ग्रुप असाइन करके राउटिंग ग्रुप में वो आउटगोइंग ट्रंक बंडल ग्रुप दे दो। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है आपके पास। DDI में किसी और को कोई डाउट है? हेलो, किसी और को कोई डाउट है इसमें? ओके, अभी हम देखेंगे कि PRI ट्रंक जो आती है वो PRI ट्रंक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो PRI कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम जाएंगे T1 इवन कॉन्फ़िगरेशंस में, यहाँ पे पोर्ट पैरामीटर्स में जाएंगे, जो नंबर के स्लॉट में आपने कार्ड डाला होगा वो यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि आपने ये नंबर के स्लॉट्स में कार्ड डाला है, और उसके अगर ड्यूअल पोर्ट होगा और आपने सेकेंड पोर्ट में कनेक्ट की होगी तो सेकेंड पोर्ट पे ट्रंक दिखाएगी, ठीक है। आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल ही होता है। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आपको वही सिलेक्ट करनी है कि यहाँ पे इवन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें करियर टाइप में इवन सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि T1 इंडिया में यूज़ नहीं होता है, इसलिए सिग्नल टाइप को इतना मैं डिफ़ॉल्ट कर देती हूँ तो आपको पता चले कि कैसे लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इवन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सिग्नल टाइप हमारा PRI होगा, क्योंकि PRI ट्रंक हमारे सिस्टम में आई है, इसलिए यहाँ पे ओरिएंटेशन टाइप में ये क्या होता है कि नेटवर्क मतलब कि मास्टर, टर्मिनल मतलब कि स्लेव, ओके। तो यहाँ पे हम पहले टर्मिनल रख के चेक करेंगे, टर्मिनल रखा यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रीट इनकमिंग कॉल एज को ट्रंक रखना है कि स्टेशन बनना है, वो हमारे ऊपर बनता है, ठीक है। अगर सर्विस प्रोवाइडर से आती है तो वो ट्रंक होगी, लेकिन 2 सिस्टम को अगर PRI से कनेक्ट किया है तो उस टाइम पे ट्रंक का स्टेशन हम सिलेक्ट करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर की ट्रंक है तो हम यहाँ पे ट्रंक रखेंगे और सबमिट करेंगे।
ठीक है। इसके बाद हम स्टेटस में जाके चेक करेंगे कि लेयर 1 और लेयर 2 अप हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, लेयर 1 का दिखाता है कि कनेक्शन कैसे किया है, कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं। लेयर 2 इस पर यहाँ पे आपके अगर ये डाउन आ रही है, लेयर 1 अप आ रही है, लेयर 2 डाउन है, तो आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे टर्मिनल की जगह पे नेटवर्क करना है और फिर चेक करना है सबमिट करके। इससे क्यों ये क्यों चेंज करना पड़ा कि सर्विस प्रोवाइडर की हमने टर्मिनल क्यों रखा कि मास्टर कहाँ पे होगा, सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे होगा। तो सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे नेटवर्क होगा और हम स्लेव सिस्टम है। ठीक है, तो हम हमारे एंड पे टर्मिनल रखेंगे क्योंकि टर्मिनल स्लेव सिस्टम कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, मास्टर कम्युनिकेट नहीं करेगा। मास्टर टू स्लेव कम्युनिकेट करवाना होगा हमें, तो हमने टर्मिनल रख के चेक किया लेकिन वो अप नहीं हुआ। तो डैट मीन्स कि स्लेव सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे शायद टर्मिनल होगा, इसलिए हम हमारे एंड पे नेटवर्क करके चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे क्या है, नेटवर्क है या टर्मिनल है। तो ये हम हमारे एंड पे चेंज करके इंटरचेंज करके चेक करेंगे नेटवर्क है, टर्मिनल है, क्या है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि अगर फिर भी अप नहीं होती है तो हमें PRI कार्ड पे LED इंडिकेशन चेक करनी है, LED इंडिकेशंस देखना है। इतना करने से जनरली अप हो ही जाती है हमारी PRI कार्ड। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे ट्रंक है तो आपको ये ट्रंक फीचर्स टेम्पलेट कॉन्फ़िगर करना होगा कि कोई भी एक टेम्पलेट असाइन कर दो एंड फिर यहाँ पे वो टेम्पलेट का वो राउटिंग ग्रुप को अलाउ करेगा, तो राउटिंग ग्रुप असाइन कर दो एंड राउटिंग ग्रुप्स में जितने भी एक्सटेंशंस आपको रजिस्टर करवाना है वो सारे एक्सटेंशन रजिस्टर कर दो। इनकमिंग कॉल PRI पे आएगी, प्रीटनेस एक्सटेंशंस पे कॉल लैंड होगी। ठीक है, अगर सेम थिंग कि ये जो PRI ट्रंक आई है लेकिन आपको DDI मैपिंग करवाना है। ठीक है, PRI ट्रंक जनरली सब DDI मैपिंग करवाते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये ट्रंक फीचर्स टेम्पलेट कॉन्फ़िगर करना है। तो उस टाइम पे आपको ये आउटगोइंग एंड इनकमिंग को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, ये था PRI का कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कुछ डाउट है किसी को? जियो से बात हो रहा है ना ওটাতে হয় না, নতুন ব্যাংকে जियो की इशू है। हेलो 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 हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ मैडम, एक बार IP फोन का पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताइए, कोई भी IP फोन लगाने के बाद नेटवर्क हाँ हाँ इंटरनेट से। हाँ 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 वो मैं दिखाती हूँ। अगर आपकी जो सिस्टम है, ठीक है, क्लियर आप जो करवा रहे हो, हेलो ठीक है, हेलो हाँ बोले। मैडम आपका आवाज पूरा धीमी आ रही है, थोड़ा लाउड। हाँ हाँ ठीक है, चलो जो। तो अगर हम कोई भी सिस्टम को पीयर टू पीयर में अगर पब्लिक IP पे करवाते हैं तो हमें नेटवर्क पैरामीटर्स में जाके राउटिंग डिटेल्स में यहाँ पे क्या बता रहे हैं अभी ये? होगा क्या बता रहे हैं अभी ये? सिस्टम अगर पब्लिक IP पे है तो वो बता रहे हैं। जी 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 सही। पीयर टू पीयर अगर आप पब्लिक IP पे कर रहे हो तो वो दिखा रहे हैं। तो अगर सिस्टम पीयर टू पीयर पब्लिक IP पे है तो आपको ये पब्लिक IP यहाँ पे असाइन करना होगा। सेकेंड हमारी वेब सर्वर तो आपकी जो IP आपने यहाँ पे दी है वैन पोर्ट में लोकल IP, उस पे आपको फॉरवर्ड करवानी होगी स्पर्श पोर्ट की IP पे।
मतलब कि पब्लिक आईपी पे आपका स्पर्श पोर्ट ओपन होना चाहिए फर्स्ट में। जब आप यू पे चेक करो आपके पब्लिक आईपी के साथ ये 80 पोर्ट तो वो ओपन शो करना चाहिए। उसके बाद आपको जाना है वाल पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे सिप आरटीपी पोर्ट्स में जाना है और आपको यूडीपी और पीसीपी पोर्ट्स को ये जो है 5060 ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अगर आप इसको चेंज करते हो तो भी आपको यहाँ पे ओपन कर मतलब आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन वो किसी और जगह पे आपका यूज नहीं होना चाहिए नेटवर्क में। और ये पोर्ट भी आपके पब्लिक आईपी पे ओपन होना चाहिए। अगर आप 5060 पोर्ट को ओपन करवा रहे हो तो वो टीसीपी पे भी और यूडीपी पे भी ओपन होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका ये जो आरटीपी लिसनिंग पोर्ट है इसको भी आपको फॉरवर्ड करवाना है पब्लिक आईपी पे, क्योंकि ये पोर्ट जो है उस पर आपकी स्पीच होगी। तो टोटल 4500 पोर्ट्स ओपन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 8000। हेलो, हाँ बोलिए। ये आरटीपी लिसनिंग पोर्ट जो बताइए किसमें ओपन होगा, टीसीपी या यूटीपी? दोनों पे करना है, टीसीपी यूडीपी दोनों पे करना है। दोनों में करना है। हाँ जनरली टीसीपी पे करोगे तो चल जाएगा, लेकिन कभी नहीं चलता तो यूडीपी पे भी करना पड़ेगा। तो इसमें तो मतलब 6 आईपी लगाना होगा ना इसके अंदर लोकल आईपी में, जैसे कि यूडीपी 2 लगाना पे, यूटीपी टीसीपी लगाना होगा 1 हो गया, फिर टीसीपी यूटीपी मतलब फिर 5060 इस पर भी करना होगा ना, दो बार। 6 आईपी नहीं होगा, आपका जो लोकल आईपी है सिस्टम का उस पे एक्सेसिबल होना चाहिए ये सारे पोर्ट्स। एक ही सेम आईपी पे आपको सारे पोर्ट्स ओपन करवाने हैं। और नहीं होगा तो हो जाएगा, अपन आईपी एक ही यूज करते हैं, आईपी आपको डिफरेंट नहीं लेना है, सेम आईपी पे आपको सारे पोर्ट्स ओपन करवाने हैं। मैडम सर्विस प्रोवाइडर नहीं करते तो क्या करेंगे, वो पूछ रहे हैं आपसे, आप कर देंगे? सर्विस प्रोवाइडर के पास क्यों करवाना है, आपको खुद राउटर में ही करना है और वो करके देते हैं। जनरली सारे सर्विस प्रोवाइडर करके देते ही है। उसके लिए चार्ज करते हैं? आपको उनके नेटवर्क में थोड़ी ना करवाना है, अपने राउटर में करवाना है, फिर वो चार्ज लेते हैं आपसे। नहीं होता है ना, ये जो पोर्ट फॉरवर्डिंग के बाद किए नॉर्मल हो जाता है। हाँ राउटर का पेज ओपन करके उसी में फॉरवर्डिंग के ऑप्शंस होते हैं। आप 1-2 यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना कि राउटर में कौन से आपके पास जो भी राउटर है, फॉर एग्जांपल आपके पास टीपी लिंक का राउटर है तो आप वो यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देखोगे ना कि पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं, तो उसमें देते ही है कि आपका जो आईपी है लोकल आईपी है, वो लोकल आईपी पे आपको ये सारे पोर्ट्स कैसे ओपन करने हैं। उसमें आपको सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये जो पोर्ट फॉरवर्डिंग होता है उसका कैसा नेटवर्क होना चाहिए? कैसा नेटवर्क इन द सेंस? ये जो नॉर्मल नेटवर्क है कि क्या, कैसा डायनेमिक नेट है, पब्लिक आईपी की स्टैटिक है, क्या उसे बताना होगा ना सीधे पब्लिक आईपी। हाँ तो ये सब बताना होगा ना कि आप फॉरवर्डिंग करवा दीजिएगा, तो ऐसे तो कस्टमर घूमते घूमते पागल रहता है। पब्लिक आईपी जो हम लोग परचेज करते हैं स्टैटिक पब्लिक आईपी वो हमारे राउटर में होगा, ठीक है। मैं पहले से बता रही हूँ, स्टैटिक पब्लिक आईपी जो आप सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट ले रहे हो वो आपके राउटर के वैन पोर्ट पे होगा जी, ठीक है। उसके बाद उसके ही लाइन से आप लाइन का जो आईपी का रेंज होगा उसमें आपने पीबीएक्स को कनेक्ट किया होगा वैन पोर्ट पे। मैडम एक चीज पूछना ये था, मैट्रिक्स ऐसा कोई डिवाइस नहीं जो बिना स्टैटिक आईपी का, बिना विदाउट स्टैटिक आईपी का कोई प्लान बताइए। तो कस्टमर आईपी के बिना लोकल आईपी में ओपन कीजिए। कस्टमर नहीं लेना चाहता है तो क्या करें बताइए। हाँ तो उनके पास जो लोकल आईपीज होंगे वो चलेगा। इनका अगर उनको पब्लिकली आईपी पे एक्सेस करना है तो उसकी बात बता रही हूँ। पब्लिक आईपी पे अगर उनको एक्सेस करना है तो उसकी बात बता रही हूँ, वरना वो उनका जो लोकल नेटवर्क होगा उसमें पीबीएक्स कनेक्ट करेगा तो पीबीएक्स चल रहा है। हाँ वो तो लोकल चल रहा है। हाँ, बाहर। हाँ, लेकिन अगर उनको बाहर से जीयूआई को एक्सेस करना है या बाहर से आईपी फोन्स को रजिस्टर करवाना है एक्सटर्नल नेटवर्क से, तो फिर उनको स्टेट पब्लिक आईपी लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑफिस में तो नेट चल रहा है, नॉर्मल जो नेट चलता है वो सारा काम तो हो रहा है, तो एक काम क्यों नहीं होगा? बाहर से आप कैसे उसको एक्सेस करोगे? हाँ तो वही तो आपसे पूछ रहे हैं ना।
कुछ तो मतलब सारा जीमेल है सर याहू सब खुल तो रहा है, यूट्यूब भी सारा खुल रहा है, बट ये क्यों नहीं हो रहा है? कंपनी क्यों खरीदेगी स्टैटिक ऐप के? सालाना 3600 रुपये लेता है ना। क्या बोल रहे हो? हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो? कह रहे हैं सर मैडम कि मान लीजिए स्टैटिक का चार्ज ज़्यादा होता है, तो हम ये सब क्यों काम करें? उन्होंने कोई दूसरा व्यवस्था कीजिए ना, जो हमको चार्ज देना ना पड़े, मेरा काम भी हो, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता है हर कस्टमर के लिए। बोलता है कि हमको ज़रूरत नहीं है, कुछ दूसरा सोल्यूशन निकाल के दिखाइए हमको। हमारा ऑफिस में तो नेट चल रहा है, वो आप नेट यूज कीजिए, तो आप वो तो बोलेंगे कि नहीं है, तो फिर वो तो बोलेगा कि हमको 4000 5000 रुपया मांगता है। फिर आप बताइए क्या करें उस पोजीशन में, कि आदमी क्या बोले, कस्टमर को क्या समझाना पड़ेगा? हेलो मैडम, हेलो हेलो, कट गया क्या? हाँ मैडम, समझे कि नहीं मेरा बात? हाँ हाँ मैं समझ गई, आप 1 मिनट चालू रखो। आपको अगर बाहर से आप आईपी फोन को करोगे, ठीक है, जी आईपी फोन को रजिस्टर करोगे, आप अगर उसमें पब्लिक आईपी नहीं डालते हो और लोकल आईपी आप डालोगे, तो फोन को नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि फोन आपके उसमें चल रहा है, ठीक है, आपका जो इंटरनेट होगा मोबाइल का उसमें चल रहा है, ठीक है मैडम। ठीक है, हम सारा बात समझते हुए, जैसे मेरा पास एक नेटवर्क है, नेटवर्क में ऐसा कोई एड्रेस बनाइए ना आप, उस एड्रेस को आइडेंटिफाई कर दे सिस्टम की इस नेटवर्क में नेट है, बस। हम स्टैटिक ऐप क्यों यूज करें? हेलो सर, हाँ। ये क्यों वर्क हो रहा है, राइट? वो नेटवर्किंग पैरामीटर एक्चुअली वो पीबीएक्स पे नहीं, यहाँ पे अभी नेटवर्किंग हमें समझना पड़ेगा, सीसीएनए की बात करते हैं। हाँ बताइए बताइए। तो नेटवर्किंग में क्या है कि मेरा फोन अलग नेटवर्क में है, उसका एक नेटवर्क में है, राइट, लोकल नेटवर्क में। अभी पीबीएक्स मेरा अलग नेटवर्क में है जी। अब कोई भी चीज मान लो, ठीक है, अभी अगर पीबी में फोन को कम्युनिकेट करना है किसी नेटवर्क में जाके, राइट, तो उसको कैसे पता चलेगा कि किस नेटवर्क में जाना है? आप मुझे आंसर दीजिए। मैडम एक चीज बताएं हम आपको, अभी एक चीज बताते हैं। हम अपना सीसीटीवी कैमरा मैट्रिक्स का लगाते हैं, बायोमेट्रिक्स लगाते हैं, जो भी है सब लगाते हैं, और अदर कंपनी का भी सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स के का नाम है कि बिना स्टैटिक ऐप पे मोबाइल पर चलेगा नहीं, समझे मेरा बात? मैं बात समझ ली। ये आईपीवीएस की बात अलग है, आईपीवीएस का मैं फंडामेंटल आपको समझा देती हूँ, पहले आप पीटीएक्स का क्लियर हो जाइए, फिर मैं आईपीवीएस पे आ जाऊंगी। समझाइए। ओके, सो आईपीवीएस में क्या है कि उसके लिए P2P प्रोटोकॉल होता है, राइट सर, जहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन पे सिर्फ हमें व्यू करना, हमें वहाँ पे स्ट्रीम थ्रो करनी है, राइट। तो वहाँ पे एक P2P प्रोटोकॉल के थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ये चीज़ है। अभी जैसा हमें आपको आइडिया होगा कि वी आर डेवलपिंग P2P टू अवर एनवीआर, राइट, कि जहाँ पे अगर एनवीआर को अपने स्टैटिक पब्लिक आईपी नहीं देते, राइट, तो उस टाइम पे आपका जो भी एप्लीकेशन है वो
कोई भी नॉर्मल आईपी से कम्युनिकेट कर सकेगा। कैसे? वो P2P प्रोटोकॉल के पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के थ्रू करेगा। वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, जिसका बीटा वर्जन टेस्टिंग के लिए रिलीज हो गया है एंड इन द फ्यू पीरियड ऑफ टाइम उसका ऑफिशियल वर्जन पे रिलीज हो हाँ जाएगा। मैडम अब मेरा बात सुन लीजिए, क्योंकि हम लोग तो हर हाँ। जगह हम तो कैमरा भी लगाते हैं, बायोमेट्रिक्स भी लगाते हैं, PPX भी लगाते हैं। कस्टमर का क्वेश्चन ये रहता है कि मेरा दूसरा आधार कार्ड सिस्टम में कोई इशू नहीं, जब भी आप मैट्रिक्स का डिवाइस लेते तो ये है स्टैटिक आईपी चाहिए, चाहे वो चाहिए। अब हिग विजन के ले लीजिए, उसमें कोई इशू ही नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया IPVS के बारे में कि जहाँ पे स्टैटिक पब्लिक आईपी में अदर कॉम्पिटिटर कंपनीज के पास ये फिजिबिलिटी थी, जो मैट्रिक्स के पास अभी नहीं है। टाइम में अवेलेबल हाँ। हो जाएगी। हाँ मैट्रिक्स हो पास जाएगा। नहीं है अभी। राइट, अभी बीटा वर्जन अवेलेबल है। अगर आप टेस्ट करना चाहो तो आपके पास अगर कोई टेस्टिंग डेमो NVR है तो उस पर बीटा वर्जन टेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे ये बीटा वर्जन P2P चल रहा है। राइट सर, उसका साइट नेम कुछ है? मान लो NVR मेरे पास है, उसको बिना NVR आपके पास है ना सर, तो हाँ। आपका जो मेल आईडी है ना, या हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है उसी सेशन पे आप मुझे भेज दीजिए। मेल आईडी उसी मेल आईडी पे आपको टेस्टिंग के लिए जो भी बीटा वर्जन अवेलेबल है ना, वो आपको प्रोवाइड, आप देख सकते हो। आपके या तो कुछ डेमो करना है, डेमो पर्पज के लिए बीटा वर्जन है, राइट, अभी वो आपको हेल्प कर देगा। और उसका एक ऑफिशियल सेकेंड, आईडी, हाँ, क्योंकि मैडम कस्टमर क्वेश्चन कर रहता है ना, तो जवाब देना थोड़ा कठिन पड़ जाता है, तो अपने को काम आई डू अंडरस्टैंड सर, इसीलिए मैं आपको हेल्प करके IPVS की अलग थोड़ी रिक्वायरमेंट आती है, उसके कॉम्पिटिटर्स में अलग रिक्वायरमेंट चल रही है। अगर PBX है तो वो अलग चीज़ होगी, वहाँ पे अलग चीज़ है चल रही है। राइट, तो मैं उसका भी आपको समझा रही हूँ, इसका भी समझा, तो आपको बेटर आइडिया आ जाएगा। मैडम अभी मेल हम टाइप कर दिए, अब कैसे सेटिंग में क्या करें हम, कैसे आप तक पहुँचे? हाँ हाँ चैट करना, चैट बॉक्स, उसमें आपका मेल आईडी सिर्फ मुझे भेज दो, तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, ये है ना pankaj_zainor@rediffmail.com, जी यही है सर? जी जी ठीक है, तो इसी मेल आईडी पे मैं आपको आपका जो भी डेमो NVR है ना, उस पे आप इंस्टॉल करके चेक कर पाओगे। हाँ हाँ और उसका ऑफिशियल वर्जन जो है ना, वो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बग्स फ्री जो होगा, ये बग के साथ होता है, बीटा वर्जन है तो बग फ्री वर्जन जल्दी ही रिलीज हो जाएगा। राइट सर, जी तो वो आपका जो NVR में इश्यूज आ रहे हैं ना क्लाइंट साइड से, हिग विजन में आप जैसे बात कर रहे थे कॉम्पिटिटर की, तो वो आपको ये आसानी दे देगा उस तरह से। हाँ ये सब होना चाहिए। हाँ सर, इसीलिए ये डेवलप किया है। ठीक है मैडम, आगे बताइए। ठीक है, ओके। हेलो, ओके, क्लियर हो गया ना सर अभी जी आपका डाउट? जी आगे। हेलो, हाँ मैडम, हेलो हेलो, हाँ मैडम आगे बताइए। हाँ, वो क्लियर हो गया ना आपका डाउट? जी ओके ओके, फिर यहाँ पे RTP लिसनिंग पोर्ट में आपको टोटल 4500 पोर्ट्स आपको फॉरवर्ड करवाने होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8000 हमारा स्टार्टिंग रेंज है, ठीक है, तो आपको 8000 से लेके 12500 की रेंज के सारे IP को, मतलब पोर्ट्स को फॉरवर्ड करवाने होंगे। जी जो हमारा लोकल IP होगा उस पर आपको ये सारे पोर्ट्स फॉरवर्ड करवाने होंगे। उसके बाद ही आप एक्सटर्नल नेटवर्क से एक्सेस कर पाओगे। पहले आप ये 8000 वाला जो पोर्ट्स है वो ओपन नहीं दिखेगा फॉर 18.eu पे, लेकिन 80 है और ये जो आपका TCP UDP पोर्ट है सिप का, वो शो करेगा, ठीक है। तो आपके ये पोर्ट ओपन होंगे, उसके बाद ही आप एक्सटर्नल नेटवर्क से एक्सेस कर पाओगे। अभी देखते हैं फ़ोन रजिस्टर कैसे करते हैं, ठीक है। IP फोन अगर हमें रजिस्टर करना है तो कैसे रजिस्टर करेंगे? दो टाइप के मेथड है कि अगर आप हार्ड फोन रजिस्टर करते हो या फिर सॉफ्ट फोन रजिस्टर करते हो। हार्ड फोन रजिस्टर करोगे तो आपको चेक करना है कि आप कौन से पोर्ट से करोगे। आपका सिस्टम का वैन पोर्ट नेटवर्क आपके नेटवर्क में है तो बट ऑब्वियस है कि आपके IP फोन्स भी सारे वही नेटवर्क में होंगे।
इसीलिए आप वही आईपी जो रेंज आपने सिस्टम के वैन पोर्ट को दी है वो आप फोन के नेटवर्क पैरामीटर्स में जाके वहाँ पे असाइन कर दोगे उनको आईपी सबनेट मास्क एंड गेटवे जो आपके नेटवर्क पे है वो आप इस चीज को असाइन करने के बाद सेव करोगे तो रिक्वेस्ट फील्ड की एरर आएगी आपके हार्ड फोन में। रिक्वेस्ट फील्ड की एरर आने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशंस में जाना है, डिवाइस मैनेजमेंट में जाना है और यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी रिक्वेस्ट आएगी इसको आपको आपका मेक एड्रेस वेरीफाई करना है कि कौन से फोन से रिक्वेस्ट आई हुई है आपकी। ठीक है, आप यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक हार्ड फोन मेक एड्रेस से रिक्वेस्ट आई है, तो हम यहाँ पे इसके लोकेशन 1 में जाएंगे। ये एक्चुअली ऐसा ओपन नहीं होता, सॉफ्ट फोन के लिए दिखाऊंगी, उस टाइप का पेज ओपन होगा। फिर आपको सिप को एनेबल करना है, फिर आपको पूछेगा SIP ID। दैट मीन्स कि आपको SIP ID क्या रखना है, मतलब कि एक्सटेंशन नंबर क्या रखना है। तो आप यहाँ पे SIP ID, एक्सटेंशन नंबर और ऑथेंटिकेशन ID को यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद असाइन करने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन पासवर्ड देना है। ऑथेंटिकेशन पासवर्ड आप यहाँ से जनरेट भी करवा सकते हो और अदरवाइज आप खुद का पासवर्ड इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मैट्रिक्स एट 1 2 3 देते हैं। मैट्रिक्स का M कैपिटल है, मैट्रिक्स एट 1 2 3 और मैट्रिक्स एट 1 2 3 4 ले लेता है बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ये। फिर वहाँ पे नीचे 3 ऑप्शंस होंगे, लोकेशन 1, लोकेशन 2 और लोकेशन 3। तो कौन से लोकेशन पे आपको असाइन करना है हार्ड फोन। फॉर एग्जांपल आपको लोकेशन 2 पे हार्ड फोन रजिस्टर करना है तो आपको लोकेशन 2 सिलेक्ट करना होगा। फिर वो लोकेशन को अगर आपको नाम देना है कि मैंने हार्ड फोन रजिस्टर किया है तो वहाँ पे आप नाम दे सकते हो। फिर अब वहाँ पे एक ऑप्शन होगा रजिस्टर सर्वर एड्रेस करके, तो यहाँ पे आपको सर्वर एड्रेस में सिलेक्ट करना है कि आपने वैन पोर्ट का IP डाल के वहाँ पे रजिस्टर किया है क्या, तो वैन पोर्ट होगा। अगर आपने लैंड पोर्ट से रजिस्टर करवाया है तो आपको लैंड पोर्ट सिलेक्ट करना है। अगर आपने राउटर पब्लिक IP के थ्रू रजिस्टर किया है तो पब्लिक IP आपको वहाँ पे डालना, राउटर सिलेक्ट करना है। और अगर आपने डायनेमिक DNS होस्ट नेम से रजिस्टर किया है तो डायनेमिक होस्ट नेम आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल सेम थिंग आपको फ़ोन में करनी होगी कि फ़ोन में आपको नेटवर्क पैरामीटर्स में जाके फ़ोन के वो रेंज के IP एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे असाइन किया। सेम थिंग आपको सर्वर एड्रेस में जाके यहाँ के वैन पोर्ट का IP रजिस्टर करवाना होगा सर्वर IP में और सर्वर पोर्ट में। सर्वर पोर्ट में हमारी वेब सर्वर मैनेजमेंट में जो स्पर्श पोर्ट था वो हम वहाँ पे रजिस्टर करवाएंगे। स्पर्श पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट 80 है, अगर आप चेंज करते हो तो आपको वो पोर्ट रजिस्टर करवाना होगा। ठीक है, एंड फिर सबमिट करोगे तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके फ़ोन में हो जाएगी। सेम थिंग मैं आपको एक मेरे पास सॉफ्ट फ़ोन है वो रजिस्टर करके दिखाती हूँ। मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है मैट्रिक्स की वार्ता विन 200 को। इसको ओपन करते हैं। आप ओपन करोगे तो यही सेम पेज ओपन होगा। फिर जहाँ आपको सेटिंग्स में जाना है, जनरल में ये सारे डिटेल्स होगी। फिर अकाउंट सेटिंग्स में जाना है। अभी यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी सर्वर एड्रेस, सेकेंडरी सर्वर एड्रेस। अगर आप पब्लिक लोकली IP में कर रहे हो तो प्राइमरी सर्वर एड्रेस में डाल दो, अगर एक्सटर्नल नेटवर्क से आप कर रहे हो तो सेकेंडरी सर्वर एड्रेस में IP डालना होता है। सेम थिंग आपके मोबाइल एप्लीकेशंस में होगा। अगर आपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो वार्ता ADR 100 होगी एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए और iOS के लिए होगी वार्ता AMP 100। अगर उसमें भी सर्वर एड्रेस 1 होगा और सर्वर एड्रेस 2 होगा। लोकल सर्वर एड्रेस है तो आपका सर्वर एड्रेस 1 में डालना है और दूसरा एक्सटर्नल नेटवर्क में आप रजिस्टर कर रहे हो तो आपको डालना है एक्सटर्नल सर्वर एड्रेस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लोकली रजिस्टर करवा रही हूँ तो क्या होगा कि मैं वैन पोर्ट से रजिस्टर करवा रही तो मेरे वैन पोर्ट का IP है 53.100। ओके,
मेरा प्राइमरी पोर्ट क्या होगा, यहाँ पे मैं जाऊँगी नेटवर्क पैरामीटर्स में जाके वेब सर्वर मैनेजमेंट में चेक करेंगे। ये जो स्पर्श पोर्ट होगा वो हमें वहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो मेरा यहाँ पे प्राइमरी पोर्ट होगा 80 एंड देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट फेल आएगा। रिक्वेस्ट फेल आने के बाद आपको डिवाइस मैनेजमेंट में जाना है, चेक करना है रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई है। यहाँ पे रिक्वेस्ट आने के बाद आपको नॉट असाइन पे क्लिक करना है। जो भी एक्सटेंशन फ्री हो वहाँ पे उसको आपको रजिस्टर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रजिस्टर कर देती हूँ, ठीक है। मैंने SIP ID दे दिया 1919, ऑथेंटिकेशन ID भी सेम दे दिया, पासवर्ड मैं दे दूँ मैट्रिक्स @123, ओके। यहाँ पे लोकेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मेरी लोकेशन 1 पे मुझे कॉन्फ़िगर करनी है। और यहाँ पे रजिस्टर सर्वर एड्रेस में मैंने WAN पोर्ट सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे WAN पोर्ट का IP रजिस्टर किया था, इसीलिए यहाँ पे मैंने मेरे WAN पोर्ट का IP रजिस्टर किया था, इसलिए यहाँ पे WAN पोर्ट सेलेक्ट कर लिया एंड देन सबमिट करना है। सबमिट करोगे आप, इसको क्लोज करोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये यहाँ पे शो करेगा कि 191 असाइन हो गया है लोकेशन 1 पे। और इसको आप ओपन करोगे तो ये यहाँ पे क्या शो करेगा, लाइसेंस नॉट असाइन, कॉन्टैक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये रजिस्टर होने के बाद आपको सिस्टम को लाइसेंस असाइन करना होगा। तो इसके लिए हम वर्का लाइसेंस मैनेजमेंट में जाएंगे। 10 नंबर पे फ़ोन रजिस्टर किया था, तो असाइन लाइसेंस में जो लाइसेंस हमारे पास अवेलेबल होंगे वो हम यहाँ पे असाइन करेंगे। यहाँ पे मेरे पास वार्ता कोलैबोरेशंस का है, तो मैंने यहाँ पे असाइन किया एंड देन सबमिट। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे आके एक बाजू में एरो पे क्लिक करो, कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस में जाओ और एक बार रेसिंग कॉल कर दो। रजिस्टर करने के बाद ये रजिस्टर होंगे, जितने भी फ़ोन इसमें रजिस्टर होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अगर वार्ता फ़ोन रजिस्टर नहीं हो रहा है या हार्ड फ़ोन रजिस्टर नहीं हो रहा है तो आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स में चेक करना है। फिर चेक करना है IP प्रॉपर्स डाले हैं कि नहीं डाले। थर्ड थिंग्स आपको चेक करनी है वाइप कार्ड सिस्टम में है कि नहीं है, वाइप कार्ड डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास AnyNX सिस्टम है तो AnyNX सिस्टम के सिस्टम डिटेल्स में नहीं दिखता कि वाइप कार्ड सिस्टम में है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मोड में जाके एक्टिविटी लॉग एंड फॉल्ट लॉग चेक करना होगा। तो उसमें वाइप कार्ड का क्या स्टेटस है। अगर फॉल्ट या फॉल्ट लॉग में एरर आ रही है वाइप कार्ड की, तो भी हमारा फ़ोन रजिस्टर नहीं होगा। फिर हमें मेन तो वाइप कार्ड का ही चेक करना है। वाइप कार्ड नहीं होगा नहीं तो नहीं होगा, इसके पहले लॉग्स चेक कर लो क्या है, फिर ट्राई करो इसको। या तो फिर क्या होगा कि आपकी डिवाइस मैनेजमेंट में रिक्वेस्ट नहीं आ रही होगी। डिवाइस मैनेजमेंट में रिक्वेस्ट कब नहीं आती होगी कि ऑलरेडी आपने रजिस्टर किया हुआ होगा ये फ़ोन को, इसीलिए। जैसे मैं भी इसको क्लियर वाला इंट्रेस कर दूँ, इसको एग्जिट कर देना, वापस से इसको मैं चालू करूँगी। इसके सेटिंग्स में जाएंगे, अकाउंट सेटिंग्स में जाएंगे, इसको ओके करवाएंगे ना, तो क्या होगा कि अगर हम लोग वापस से कुछ IP वगैरह चेंज किया होगा हमने और वापस से रजिस्टर करवाएंगे तो इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं आएगी। वो रिक्वेस्ट क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और को असाइन होगा। तो आपको उस टाइम पे क्या करना होगा कि SIP एक्सटेंशन सेटिंग्स में जाना है,
और जो अगर आपको नहीं पता कि कौन से एक्सटेंशन पे वो मैक एड्रेस रजिस्टर था, तो फिर आपको सारे जितने भी एक्सटेंशन होंगे सबको डिफ़ॉल्ट करना होगा। यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट करेंगे तो क्या होगा कि इसकी जो मैक एड्रेस है ना, लोकेशन 1 में जाके भी आपको डिफ़ॉल्ट करनी होगी क्योंकि उसकी मैक एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो उसकी रिक्वेस्ट कभी नहीं आएगी आपकी डिवाइस मैनेजमेंट में, तो आपको डिफ़ॉल्ट करना होगा। फिर दूसरा ऑप्शन है सिप एक्सटेंशन जनरल पैरामीटर्स। यहाँ पे सोर्स कोड आईपी एड्रेस में क्या सिलेक्ट किया, अगर लैन और वैन दोनों में से किसी पे भी रजिस्टर कर दे तो इथरनेट पोर्ट आएगा, पब्लिक आईपी है तो राउटर, और अगर आईपी एड्रेस स्टैंड से कर दे तो आईपी एड्रेस होगी स्टैंड आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने वैन पोर्ट से रजिस्टर किया है और यहाँ पे राउटर पब्लिक आईपी एड्रेस सिलेक्टेड होगा या फिर ये सिलेक्टेड होगा ऑप्शन, तो भी आपकी कभी फ़ोन रजिस्टर नहीं होगी। ठीक है, इतने पैरामीटर्स आपको चेक करना है फ़ोन रजिस्टर के लिए। इसमें कुछ डाउट किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट है? हेलो, हाँ मैडम, एक क्वेश्चन है। पीयर टू पीयर कनेक्शन में हम इटर्निटी पी में कितने डिवाइस ऐड कर सकते हैं? मैक्सिमम आप मतलब जो सामने की पीयर टू पीयर में बोल रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप 99 सिस्टम क्रिएट कर सकते हो अगर इंडिविजुअल कर रहे हो तो। मेरे पास एक सीप ट्रंक है, ठीक है, तो उसमें कितने डिवाइस ऐड कर सकता हूँ? मतलब ये हो गया। हाँ 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 हाँ। एक आईपी एड्रेस टेबल में 10 आईपी एड्रेस ऐड कर सकते हो। अच्छा, 10 मतलब अगर मैं 2 ले लिया तो उसमें 20 डिवाइस ऐड कर सकता हूँ, राइट? हाँ। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, देन आज की ट्रेनिंग यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, सॉरी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आप लोग LMS का टेस्ट अप्लाई किया आप सबने? नहीं मैम, मैंने तो किया नहीं है, मैं भी कर रहा था तो टाइम हो गया इसलिए।
कर नहीं पाए। अच्छा ठीक है। तो आज तो टेलीकॉम का आपका L1 L2 दोनों हो गया, तो एटलीस्ट आप टेलीकॉम का L1 L2 तो कल मॉर्निंग तक अप्लाई कर देना। तो फिर उसके हिसाब से जो डेट्स आएंगे ना, तो फिर सेकंड ट्रेनिंग अरेंज करवाने का आइडिया आएगा। हाँ जी मैम, ठीक है। हाँ, तो आप सब लोग कल मॉर्निंग में कर देना, ठीक है। फिर अब तक आपका ट्रेनिंग सेशन शुरू होना है, उसके पहले ही आप अप्लाई कर देना। किस चीज के लिए अप्लाई करना है मैडम? सॉरी, किस चीज के लिए अप्लाई करना है? LMS अपना जो लर्निंग स्कूल है ना, LMS, उस पे जी, जी। आपको टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। टेलीकॉम का L1 और L2 दोनों अप्लाई कर देना आप आज। ठीक है जी। ठीक है, तो ओके। हम आज का सेशन एंड कर दें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। তাও সিস্টেমটা বার করে কার্ড দিয়ে আমাদের যে কার্ড আছে ওটা 20 দেওয়ার আছে, 20 এটা 20 আসছে, এটা জাস্ট টেস্টিং ভিডিও তুমি একটা 20 লাগিয়ে টেস্ট দিয়ে বার করে দাও। ওটা দিয়ে বার করে একটা মডেল লাগিয়ে এইটা করে सबसे पहले शिफ्ट ट्रंक पीयर टू पीयर जब टेबल कॉन्फ़िगर करते थे, उसमें 3 ही कॉन्फ़िगरेशन। हेलो ऑल IP एड्रेस अनेबल है। ते साधा काला दिया बचत मोड में खाने में मांग करता है।